नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग दोस्तों। निफ्टी के एनालिसिस में आपका स्वागत है। निफ्टी आज हम वीकली और मंडे को क्या ट्रेंड रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। जो निफ्टी था वो ओपन हुआ 19,612 पर, जो इसने हाई लेवल दिखाया है 19,992 का, ये थर्सडे को दिखाया था। और जो लो था 19,563 का, जो नीचे का लेवल इसने दिखाया वो मंडे को दिखाया था। और जो क्लोज हुई है ये 19,745 पे क्लोज हुई है, 180 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई है इस वीक से। अब ये भी गैप अप, जो अपन गैप अप की बात करते रहते हैं, तो ये थर्ड गैप अप आया है। और अगर हम देखेंगे तो इसके क्लोज से जो वीक का हाई था वो अप्रोक्सीमेटली अगर टोटल करें तो 414 पॉइंट का हाइक था, जो कि सस्टेन नहीं हो पाया। और फ्राइडे को 234 पॉइंट की गिरावट आई है निफ्टी में। अब उसके रीजंस भी क्या थे वो भी देख लेंगे। एक तो आईटी सेक्टर जो आउट परफॉर्म कर रहा था, वो उसने आउट परफॉर्म नहीं करा। इन्फोसिस के रिजल्ट ने खासकर आईटी सेक्टर को नीचे रखा है। जो इन्फोसिस था वो अप्रॉक्सीमेटली 8% के करीब डाउन रहा है। इन्फोसिस के रिजल्ट काफी मैटर करते हैं, मैं बहुत सालों से देखता आ रहा हूँ। क्वार्टर में, ईयरली में हमेशा काफी मैटर करते हैं। और दूसरा रिलायंस है, उसके भी रिजल्ट काफी अच्छे मैटर करते हैं। और एचयूएल जो था, एचयूएल भी नीचे 3.3% के करीब था। जो 50 शेयरों का अपन निफ्टी का हमारा दायरा है, उसमें से 12 शेयर ही एडवांस स्टेज पे थे, मतलब कि पॉजिटिव थे। और 38 जो शेयर थे वो डिक्लाइन थे। और इसमें मेजर जो थे, मेजर आईटी सेक्टर था, रिलायंस था, एचयूएल था, विप्रो था, और भी कई 3-3 सवा 3% से थे। महिंद्रा टेक था, महिंद्रा एंड महिंद्रा था। तो काफी शेयर्स थे जो कि ब्लू चिप इंडस्ट्रीज है, जो कि डाउन थी। अब हम पीछे भी कहते आ रहे हैं कि रिजल्ट्स के इम्पैक्ट आते हैं, बट रिजल्ट्स के इम्पैक्ट जो आते हैं वो थोड़े से थोड़ी देर का ही मोमेंटम देते हैं, नीचे का या ऊपर का, उसके बाद फिर स्टेबलाइज मार्केट हो जाती है। तो इसलिए इन्वेस्टर्स, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनको थोड़ा सा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इन्वेस्ट कर रखा हुआ है 4-5 सालों के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं लगता अभी मार्केट में। अब जो अगर हम बात करें कि जो डेली के बेसिस में क्या रहा, डेली में भी जो बैंक निफ्टी थी, इसको डेली का चार्ट कर लेते हैं पहले। डेली में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने, हमने बात करी थी कल, बात कर रहे थे फ्राइडे को जब हमने शुक्रवार का वीडियो डाला था, कि ये 2-3 गैप अप आते जा रहे हैं, तो क्या ये फिलअप करेगा। तो आज इस कैंडल ने, जो फ्राइडे की थी, तो 234 पॉइंट की, काफी बड़ी 234 पॉइंट होते हैं, 234 पॉइंट की नीचे की कैंडल बनी है। ओपन जो हुआ ये 19,800 पे हुआ, हाई जो लगाया 19,887, जो लो था 19,700, और जो क्लोज हुआ है 19,745 में। जाते जाते थोड़ी सी रिकवरी आई है इसमें। अब अगर हम बात करें मंडे की, अब मंडे को लगता है कि ये गैप डाउन खुलेगा। क्यों? रिलायंस जो मेजर कंट्रीब्यूटर है, जो 3% डाउन था, वैसे रिजल्ट का इम्पैक्ट तो आ गया। मैंने पहले भी कहा कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स को रिजल्ट्स के बारे में पता नहीं होता। जो बिग फिश हैं, एफएफआईज हैं या डीआईज हैं या एचएनआईज हैं, उनको रिजल्ट्स के बारे में पता होता है, तो उस हिसाब से मूवमेंट्स आ जाती हैं। रिलायंस का जो प्रॉफिट है 10% डाउन है पिछले क्वार्टर से। तो हो सकता है कि कल जो ये है ये गैप डाउन खुले, और उसके बाद कॉशियस रहना है, रिट्रेसमेंट्स आ सकती हैं। क्योंकि कोटक बैंक और आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट जो आज डिक्लेयर हुए हैं वो फैबुलस है। दोज आर वेरी गुड रिजल्ट्स। बैंकिंग इंडस्ट्री आउट परफॉर्म कर रही है, पहले भी बताया आपको। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे ये नीचे खुले और उसके बाद रिट्रेसमेंट आ जाए। अब हम कल के लेवल्स की बात कर लेते हैं।
जो कल का लेवल है, अ, मैं एक मिनट लिख देता हूं यहाँ पर, जो कल के ऊपर के लेवल्स हैं, अगर ये 19,750 को 745 पे बंद हुआ है, 750 को मेंटेन करता है, सस्टेन करता है, तो 19,775, 19,800, 19,825 और 19,850 के लेवल हमें दिखा सकता है। और अगर हम लोअर लेवल्स की बात करें, लोअर लेवल की बात करें, अगर इसने 19,700 को तोड़ा तो ये हमें 19,675, 19,650, 19,625 और 19,600 के लेवल भी दिखा सकता है। अब कल अगर गैप डाउन खुल जाता है, कल अगर गैप डाउन खुल जाता है, ये 19,745 है, ये 19,675 के आसपास खुल जाता है, तो सस्टेन होने दीजिएगा मार्केट को सस्टेन होने दीजिएगा। रिट्रेसमेंट्स आ सकती हैं, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर का भी निफ्टी में, बैंकिंग सेक्टर का भी निफ्टी में अच्छा खासा रोल है, और उसके जो रिजल्ट्स हैं अच्छे खासे आ रहे हैं। आईसीआईसी के भी अच्छे आए हैं, एसबीआई के भी आने वाले हैं, वो भी अच्छे आएंगे, और कोटक बैंक के भी अच्छे आए हैं। तो रिट्रेसमेंट्स आ सकती हैं। कॉशियसली आप जो अपना ट्रेड है वो छोटी क्वांटिटी में करें। अगर ये 19,600 के आसपास, 675 के आसपास खुलता है, तो यहाँ पर मूवमेंट्स को देखिए, आधा पौना घंटा इसको सस्टेन होने दीजिए लेवल्स को, उसके बाद हमें ट्रेंड्स का पता चलेगा कि ट्रेंड ने जाना कहाँ है। अब अगर हम 15 मिनट में आए, 15 मिनट में देखेंगे तो ये गैप डाउन खुला था। गैप डाउन खुलने के बाद इसने कहीं पे भी 5 ईएमए की लाइन को क्रॉस नहीं करा, अप्रोक्सीमेटली 12:15 बजे तक। 12:15 बजे जब इसने क्रॉस करा, तो भी ये जो जहां से जो गोल्डन क्रॉसओवर का मिला, गैप अप का, गैप डाउन का सॉरी, उसको इसने कहीं पे भी टच नहीं करा। तो ये जो 5 ईएमए, 9 और 13 ईएमए जो हमने लगा के रखी हुई है, इसमें अगर 30 डिग्री के या 25 से लेके 30 डिग्री का आपको मिलता है, तो आप ये राइट ले सकते हैं, बट अपने रिस्क और रिवार्ड देख के। अब ये जो जाते जाते हुआ है, जो रिकवरी आई है दो की, अब ये या तो पुट राइटर घबरा रहा है या कॉल राइटर घबरा रहा है। ये अब कल देखने वाला है कि अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर पुट राइटर है, और अगर गैप अप खुलता है तो फिर कॉल राइटर है। ये लगता है कि कुछ रिकवरी आई है जाते जाते, क्योंकि मार्केट में इतनी नेगेटिविटी जो थी वो एकदम आधे घंटे में सही हो जाए तो उसका कुछ मायने रखता नहीं है। ये कुछ रिकवरी आई है, तो इसलिए भी कह रहा हूं कि अपना जो ट्रेड है वो बहुत कॉशियसली आप लीजिएगा। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। मैं जो भी आपको एडवाइस देता हूं वो बड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ देता हूं आपको। आप अपना कोई भी जो ट्रेड लें, अपने रिस्क और रिवार्ड के साथ लें, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह से लें, और बेहतर होगा कि आप अपना जो सेबी के रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं उनसे आप सलाह लें जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर कमेंट भी कर देंगे तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा, क्योंकि आपके जो कमेंट्स आते हैं वो हमें हौसला अफजाई देते हैं, और जब आप हमारे चैनल को शेयर करते हैं और कुछ और लोग भी जुड़ते हैं हमारे साथ, वो भी हमें अच्छा लगता है। हम 5 या 6 सोशल मीडिया पे हैं। इंस्टाग्राम पर हमने एक अभी साइडवेज का ऑप्शंस के लिए डाला था कि जब साइडवेज हो तो आपको क्या करना है। उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। अभी तक मेरे ख्याल 28,000 बारी वो प्ले हो चुका है, और उसमें अप्रोक्सीमेटली 1500 लाइक्स आए हैं।
तो आप इंस्टाग्राम मनी प्लांट _75 पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पर हमारे शॉर्ट वीडियोस डलते हैं, यूट्यूब पे भी डलते हैं, बट इंस्टा पे रिस्पांस जो है वो अच्छा खासा आ रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।